जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशन को दो तीन विधि से कैसे बना सकते हैं। ट्रांसलेशन को दो तीन विधि से हम कैसे बनाएं, कैसे बना सकते हैं, इसका आज मैं इसका पोल खोलने जा रहा हूं। तो पहले हमें कोई भी ट्रांसलेशन को दो तरीका तीन तरीका से बनाने का, कम से कम कोई भी ट्रांसलेशन हो, कोई भी ट्रांसलेशन हो, वो कम से कम दो तरीकों से बनता है। कितने तरीकों से बनता है? कम से कम दो तरीकों से बनता है। ठीक है, कोई भी ट्रांसलेशन कम से कम कितने तरीकों से बनता है और बनाया जा सकता है? तो कम से कम दो नियम। कम से कम कितने नियम? दो नियम। ठीक है, तो देखिए इन्हें हमेशा याद रखें। U प्लस R मिलके योर बन जाएगा, दे प्लस R मिलकर देयर बन जाएगा, V प्लस R मिलकर वेयर बन जाएगा, I प्लस M मिलकर इम बन जाएगा, I एम इम, ही प्लस इज मिलकर HES, ऊपर में जो कोमा है देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। सी प्लस इज मिलकर सेज बनता है सी प्लस इज मिलकर क्या बनता है? सेज बनता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ? आर प्लस नोट मिलकर अरंट होता है और एम प्लस नोट मिलकर भी अरंट ही होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन होना है। आर प्लस नोट मिलकर भी अरंट होगा, एम प्लस नोट मिलकर भी अरंट होगा, और नीचे है इज प्लस नोट। इज प्लस नोट मिलकर इजेंट होगा, इज प्लस नोट मिलकर क्या बनेगा? एजेंट बनेगा। और आपका पहला क्वेश्चन क्या है? मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। तो पहले मैं के इंग्लिश क्या हो जाएगा? पहले हमें बिल्कुल सिंपल भी भाषा में बनाएंगे इसको। आई के अनुसार एम लगेगा, एम नोट इल, आई डबल एल। अब कैसे बनाए? अब इसका भी बनाने के नियम क्या? मैं क्या आई हो गया, ठीक है, मैं का आई। अब पीछे से हम बना दिए, कहाँ से बना दिए? पीछे से बना दिए हैं। पीछे पंखा बंद कर दो अभी। अब पीछे से बना देना, पीछे से। कहाँ से बनाना है? पीछे से। सिंपल भाषा में पहले आगे से बना दिए मैं का आई, अब पीछे से बनाऊंगा तो हूँ का एम हो जाएगा, नहीं का नोट हो जाएगा, बीमार का इल हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल में पहले बनाएंगे। और दूसरा विधि क्या बनाएंगे? आई प्लस एम मिल के क्या बनता है? आई प्लस एम मिलकर क्या बनता है? इम बनता है। तो हमें लिखना आई एम इम। ठीक है, ये दोनों तो मिल के आई एम मिल गया। अब क्या बचा? नोट इल। तो हम NOT नोट आई डबल एल इल, इस प्रकार हम बना सकते हैं। और तीसरा विधि क्या है? तो ऊपर ही वाला से हमको नीचे वाला भी बनाना है, ऊपर ही वाला से भी हमें नीचे वाला बनाना है। ये नहीं कि ये वाला से बनाना है, तो भाई दिक्कत हो जाएगा। जब आप समझ जाएंगे अच्छा से तो आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। तो दो विधि तो हो गया। तीसरा विधि कैसे बनेगा? आई है, आई लिख देंगे। बोलो एम प्लस नोट मिलके क्या बनता है? एम प्लस नोट मिलके क्या बनता है? अरंट बनता है। एम प्लस नोट मिलकर क्या बनता है? अरंट बनता है। तो आई के आई दे दिए, एम प्लस नोट दोनों को एक साथ करेंगे तो अरंट होगा, ARENT, अरंट हो जाएगा। अब लास्ट में क्या बचल है? आई डबल एल इल बना है। तो ये आपका तीन तरीकों से ये वाला ट्रांसलेशन बन जाएगा। ठीक है, कहीं किसी को समझने बुझने में दिक्कत हो तो भाई कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल मैं आपके लिए हाजिर हूँ हमेशा के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नंबर 2 तैयार है। देखिए, आप चोर नहीं हैं, आप चोर नहीं हैं। तो आपका पहला नंबर हमको ये समझना है कि चोर को पहले गिना जाता है या नहीं। तो चोर को बिल्कुल गिना जाता है
और चोर एक चोर है ना। तो यहाँ पे क्या है, हिंदी में कभी एक लिखेगा तो कभी एक नहीं लिखेगा, तो इसका मतलब, इसका अर्थ हमें खुद से ही निकालना होगा, है ना। ज़रूरी नहीं है कि एक बार बार लगा दे, ज़रूरी नहीं कि बार बार, है ना, कि एक को लिखकर सूचित कर दे ताकि बच्चे को पता चले कि एक लगा हुआ है। भाई हमेशा नहीं लगा रहता है, लेकिन हमेशा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आप एक चोर नहीं हैं या आप चोर नहीं हैं, ये दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो चोर क्या होगा, सिंगल हो गया, सिंगुलर नंबर एक वचन, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, पहले आप एक आगे के ले लो, उसके बाद पीछे से हमको खिसकता जाना है, ठीक है। आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू। अब पीछे से यू का अनुसार है कि इंग्लिश क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर के बाद क्या, नहीं की इंग्लिश की हो जाएगा, नोट हो जाएगा, ठीक है। चोर, तो चोर मतलब ए थिप, THIEF, ए थिप। तो मतलब इसका कहने का वह साफ अर्थ भैया कि मतलब चोर सिंगल है और चोर को गना भी जाता है। तो इसका मतलब है कि चोर, एक चोर की बात है, तो इसलिए एक छिपा हुआ है, इसलिए हमें एक का मतलब ए लगाना है। तो इसमें क्या है कि इंग्लिश में ए बिल्कुल एन नहीं छिपता है, लेकिन हिंदी में एक को छिपाया जा सकता है, छिपा हुआ भी होता है, नहीं भी होता है। हिंदी में ये रूल है। इंग्लिश का रूल है क्या, कुछ भी हो जाए उसको नहीं चेंज कर सकते हैं। ए लगेगा तो लगेगा, एन लगेगा तो लगेगा, लेकिन हिंदी में क्या है, मेरा मन, मेरा मर्जी, मने तो ए है ना, एक लगाओ या तो एक नहीं लगा। हिंदी की ये रूल है। इंग्लिश का रूल है कि यदि वास्तव में एक को वस्तु को है तो उसके अकॉर्डिंग ए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया। अब दूसरा विधि क्या बनाएंगे, U प्लस आर मिल के क्या बनेगा, U प्लस आर मिल के क्या बनेगा, योर बनेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये दोनों को बदला योर लिख देंगे, YOU कोमा दे देंगे ऊपर वाला और योर, ठीक है। अब क्या बचा, ये दोनों के मिलाकर क्या बचा, नोट ए थिप। तो हम भी लिख देंगे नोट ए थिप, THIEF। ये मेरा दूसरा का विधि हुआ। भाई तीसरा का विधि कैसे बनेगा, तो तीसरा का विधि यू है, ऊपर वाला से हमको बनाना है, नीचे वाला भी, तीसरा का विधि भी। तो ऊपर में क्या है यू, तो यू के यू रहने देना है। बोलो आर प्लस नोट मिलके क्या बना है, आर प्लस नोट मिलकर बना है अरंट बना है। तो आर प्लस नोट मिलके ये वाला ऊपर वाला तो अरंट बन जाएगा, ARENT, अरंट हो जाएगा। उसके बाद क्या, ए थिप, तो हमें भी लगाना ए थिप, THIEF, ए थिप। ये मेरा बन गया है, ठीक है ना, ये मेरा बन गया है। यदि आपको कहीं दिक्कत है तो ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इतना शानदार तरीक़ों से मैंने अपना कोशिश किया बताने का कि कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला के माध्यम से इसको समझ जाएगा। इतना हल्का कर दिए हैं कि अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर के पहले एक छिपा हुआ है। हमें यह ध्यान देना है कि आपका मतलब अकेला होता है, ठीक है, और आप लोग का मतलब बहुत सारा लोग, तो उसको भी पकड़ना है, पहचानना है। यदि लोग लगा रहेगा तो ए नहीं लगकर एस लग जाएगा, किसमें, डॉक्टर में, तो हो जाएगा डॉक्टर्स, ठीक है। यदि आप डॉक्टर हैं, आपका मतलब आप एक व्यक्ति डॉक्टर है, इनमें से कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। तो ये कितने विधि से बनेगा,
तो पहले हम एक विदिश बनाएंगे। सबसे पहला तरीका मैं एक विदिश बनाऊंगा सिंपल वाला। तो आप डॉक्टर हैं तो आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू का यू आगे से, उसके बाद पीछे से धीरे धीरे घुस के लाना है हमको, ठीक है। यू है कि इंग्लिश क्या हो जाएगा, आर। बताओ यहाँ पे कुछ भी नहीं छिपा हुआ है तो एक छिपा हुआ है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो ए डॉक्टर देना, DOCTOR, ए डॉक्टर, और लास्ट में एक बिंदा दे देना, इंग्लिश का नियम है। तो यू आर ए डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं या आप एक डॉक्टर हैं, ये बन गया पहलू का विधि। दूसरा विधि क्या बनेगा, U प्लस आर। देखो U प्लस आर मिलके क्या बना है, योर बना है। तो हम यहाँ पर करेंगे योर, YOU, और कोमा देखिए आर ही दे देना है, योर। U प्लस आर मिलके योर बनेगा, क्या बचा, ए डॉक्टर, तो हमें देना है ए डॉक्टर, DOCTOR, ए डॉक्टर, ठीक है। ये दो ही विदिश बनेगा। ये कितना विदिश बनेगा, ये इसमें दो ही विधि से बनेगा, क्योंकि इसमें नोट नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ है ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए आपका फ्रेंड ये क्वेश्चन है थर्ड, वे लोग नेता हैं। तो वे लोग का पहले क्या हो जाएगा, THEY, दे। अब पीछे से हमको हुड ले आना है, तो दे के अनुसार आर लगेगा, ठीक है। अब बोलता क्या, यहाँ पे लोग बोलता है, क्या बोलता है, लोग का मतलब बहुत सा लोग, ठीक है ना, मतलब बहुत सा नेता। लीडर का क्या हो जाएगा, ए लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लोग लग गया, इसलिए ए नहीं लगकर लीडर्स होगा, LEADERS, लीडर्स। फिर से समझते हैं, वे लोग नेता हैं, तो दे आर लीडर्स। यहाँ पे ए लगना चाहिए था और यहाँ पे ए नहीं, बट ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, लोग आ गया। जब लोग आ जाए कोई भी सेंटेंस में लोग आ जाए तो ए या तो ए एन जब लगने की जगह होगा तो उसको ए एन को हटाकर लास्ट में यहाँ पे क्या लगा देना है, एस लगा देना है, ठीक है। दूसरा विधि है दे प्लस आर मिलके देयर बनता है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे दे, THEY, दे, आर दे देंगे देयर। उसके बाद क्या हो जाएगा, लीडर्स, LEADERS, लीडर्स। ये भी दो ही तरीका से बनेगा, ठीक है। लास्ट तरीका मैंने आपको दो ठो देंगे, जो कि आपको खुद बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए, मैं तो 4 ठो बता दिए हैं, और 4 ठो घर के लिए आप लोग थोड़ा सा इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बस इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करना है। मेरा जो बात था कि कुछ की मान लीजिए ना 90% बच्चों को नहीं पता है कि हमें एक से अधिक तरीक़ों से ट्रांसलेशन कैसे बनाना है। मैं उन बड़े वाले भाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े वाले भाइयों का बात मैं नहीं कर रहा। मैं जो छोटा बच्चा भी पढ़ रहा है, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास, 11th 12th, कई लोग मान लीजिए 90 नहीं तो 80% बच्चे को ये सब नहीं पता है कि एक ट्रांसलेशन को कितने तरीक़ों से कम बनाया जा सकता है, ठीक है। सिंपल में अगर उससे थोड़ा सा और है, नॉर्मल में, है ना वो। तो अब इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करना चाहेंगे, और कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद। इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं।